Good morning students, Standard 7 Subject Maths. Today we are going to start new chapter 9 Rational Numbers. तो सबसे पहले हमें रेशनल नंबर का मतलब पता होना चाहिए. तो रेशनल नंबर मीन्स वन टाइप ऑफ फ्रैक्शनल नंबर. अब फ्रैक्शनल में आपको पता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होते हैं. ओके, तो जैसे है 3/5, तो इसको हम कैसा कहेंगे? पॉजिटिव रेशनल नंबर. पॉजिटिव रेशनल नंबर. ओके, अब इसी को अगर माइनस में ऐसे ले लें, -2/7, तो ये कैसा हुआ? नेगेटिव रेशनल नंबर. तो पॉजिटिव रेशनल नंबर एंड नेगेटिव रेशनल नंबर्स, जिसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं एज ए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. ओके, अगर इसको p और इसको q कहे हम, तो भी कि इफ p and q are positive then it is called positive rational number, and if p और q दोनों माइनस नहीं बोल सकते, दोनों माइनस हो गए तो कट होकर प्लस हो जाएगा. इफ p और q नेगेटिव then we can say that it is negative rational number. So हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और समझते जाएंगे तो आपको ज़्यादा टॉपिक्स क्लियर होंगे. ओके, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 9.1. एक्सरसाइज 9.1 जिसका हेडिंग है लिस्ट 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन. दो नंबर दिए हैं, उसके बीच वाले में रेशनल नंबर्स लिखने हैं, -1 and 0. -1 and 0. ओके, तो देखो यहाँ पर मेरा जो आंसर आए, ज़रूरी नहीं है कि पीछे वही आंसर हो, क्योंकि देयर आर अनलिमिटेड रेशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी कंडीशन है कि हमें ये दोनों के डिनोमिनेटर सेम करने हैं. तो कोई भी नंबर ले सकते हो. ओके, क्योंकि इसके न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं है. ओके, तो हम 1 सपोज कर देते हैं. ओके, अब मल्टीप्लाई बाय 6, तो -1 into 6 upon 1 into 6 एंड 0 into 6 upon 1 into 6. तो क्या नंबर हुआ? -6 upon 6, और ये तो पूरा हो गया 0. अब ये दो नंबर के बीच के नंबर्स हम लिख दें, कोई भी आ सकते हैं. देखो, -5/6, -4/6, -3/6, -2/6, -1/6, कोई भी नंबर आ सकते हैं. अभी देखो, जहाँ जहाँ रिड्यूस फॉर्म पॉसिबल है वहाँ हम रिड्यूस करके उसको आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं. -5/6, ये दोनों 4 and 6 इवन नंबर्स हैं, 2 से रिड्यूस हो गए. ओके, तो -2 upon 3, ये 3 2 जा 6, तो -1/2, -1/3 एंड -1/6. जहाँ जैसे मैंने यहाँ मल्टीप्लाई बाय 6 लिया है, आप कोई भी नंबर ले सकते हो. ओके, तो ज़रूरी नहीं है कि मेरा आंसर है वही आंसर आपका नहीं है तो मैं रॉन्ग दे दूँगी, बिकॉज देर आर सो मेनी इनफाइनाइट नंबर्स बिटवीन टू होल नंबर्स. ओके, यहाँ 2 होल नंबर्स दिए हैं और हमें रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं. तो रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा. फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर. तो इस तरह से हमें नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि उसकी प्रॉपर जो ओरिजिनल वैल्यू है वो नहीं बदलनी चाहिए. मैंने आपको यहाँ कहा कि मल्टीप्लाई बाय 6 करना है, तो 6 को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई करना है. ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है. तो अगर इसको रिड्यूस करें तो वी कैन गॉट अवर ओरिजिनल नंबर. ओके, तो -1 और 0 के बीच के रेशनल नंबर्स हैं
minus 5 by 6, minus 2 by 3, minus 1 by 2, minus 1 by 3 and minus 1 upon 6. Now second number. सॉरी, अभी एक्सरसाइज 1 ही चल रही है, जिसका सेकंड नंबर है -2 and -1, -2 and -1. ओके, तो ये सम है वो वही पेज में ऊपर एग्जाम्पल 4 में दिया हुआ है, उसमें कितने से मल्टी किया है? 5 से. ओके, तो ऐसे तो होता ही है. देखो, कोई भी नंबर के नीचे 1 तो अंडरस्टूड होता ही है. अब ये फ्रैक्शन फॉर्म में है तो हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं. चलो, आप और कोई भी नंबर ले सकते हो, मल्टीप्लाई बाय 5. ओके, तो ऐसा होगा -2 इंटू 5 अपॉन 1 इंटू 5 और दूसरा है -1 इंटू 5 अपॉन 1 इंटू 5. तो क्या नंबर हुआ? -10 अपॉन 5 अपॉन -5 अपॉन 5. ओके, तो माइनस इनके बीच वाले बहुत सारे नंबर्स हैं. कौन से नंबर्स हैं? देखो, -9 by 5, -8 by 5, -7 by 5, 6 by 5. ओके, 4 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं तो हो गए. करेक्ट आंसर. Whenever we have to find rational numbers between two numbers, first of all we have to arrange them into fractional form. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की तरह हमें उसको अरेंज करना है. और उसके लिए जैसे मैंने यहाँ पर 5 लिया है, यू कैन टेक एनी नंबर. ओके, तो भले यहाँ आंसर तुम्हारा अलग आएगा, पर वो जो भी आएगा वो -2 और -1 के बिटवीन नंबर होगा. ओके, सो इजी है. नंबर 3. आप और भी एग्जाम्पल कर सकते हो. थर्ड नंबर है -4 अपॉन 5 एंड -2 अपॉन 3. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर देंगे. देखो, अभी तक हमें जो 2 सम्स सॉल्व किए वो हमें होल नंबर में दिए थे. ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है पर दोनों का डिनोमिनेटर अलग है, तो वी कैन make denominator same by finding LCM method. We know that the LCM of 5 and 3 is 15. ऐसा मैं लिख दूँ, LCM is 15. ओके, तो मतलब क्या कि मुझे इसका डिनोमिनेटर पहले तो 15 कर देना है. ओके, तो 5 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 15 आएगा 3 से. 3 को कितने नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? 15 आएगा 5 से. तो क्या नंबर आया? -12 अपॉन 15 और -10 अपॉन 15. तो इनके बीच में तो एक ही रेशनल नंबर है. ओके, तो अभी ये नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं. ओके, थ्री से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो -12 अपॉन 15 एंड -10 अपॉन 15. क्यों मैंने मल्टीप्लाई करना पड़ा? क्योंकि ये जो नंबर आए डिनोमिनेटर सेम करने के बाद, तो वो दोनों नंबर के बीच में गैप बहुत छोटा है कि -10 by 15 और -12 by 15 के बीच में एक ही नंबर है, -11 अपॉन 15. पर हमें तो 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं. तो अब मैं जो इसके पहले होल नंबर वाली मेथड में किया कि कोई भी नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ मैं 3 नंबर ले रही हूँ. ओके, दोनों जगह 3 से, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सब में. ओके, 12 3s are 36 अपॉन 40, 10 3s are 30 अपॉन 40, 31 32 33 34 35. 5 रेशनल नंबर अब तो हमको मिल गए. कौन कौन से? -35 अपॉन 45, -34 अपॉन 45, -33 अपॉन 45, -32 अपॉन 45 एंड
-31/45। अब आप जहाँ भी रिड्यूस हो रहा है वहाँ पर रिड्यूस भी कर सकते हो, और अगर इतना ही आंसर लिखोगे तो भी आपका आंसर एकदम करेक्ट होगा। चलो मैं रिड्यूस करके 35, 45 कौन से टेबल में आते? 5 के। ओके, 5 7 जा 5 9 जा। अब यहाँ पर कुछ नहीं होगा तो वही का वही रहेगा। फिर ये दोनों 3 के टेबल में 11 3 जा और कितने 3 जा 15। अब ये दो नंबर नहीं होगा, उसको हम एज इट इज लिख देंगे। ओके, तो ये मेथड है। वी हैव टू फाइंड रेशनल नंबर्स बिटवीन गिवन 2 नंबर्स। हमें 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, जो कि यहाँ हमें ऑलरेडी क्वेश्चन फ्रैक्शनल फॉर्म में दिया है, मतलब रेशनल नंबर ही दिया है। तो सबसे पहले ये दोनों का हमने एलसीएम फाइंड किया और सेम डिनोमिनेटर वाला नंबर बनाया। फिर हमने देखा कि अभी ये दो नंबर के बीच में गैप बहुत कम है, तो हमने फिर से इसको पर्टिकुलर कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करो। मैंने यहाँ 3 से किया, आप 4 से भी कर सकते हो और 5 से भी कर सकते हो, पर डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो ही हम देखो -30 से -36 के बीच में 5 रेशनल नंबर्स आते हैं जो हमें मिल गए, और अगर उसका रिड्यूस फॉर्म होता है तो उसको रिड्यूस करने का, और नहीं होता है तो एज इट इज लिखने का। और अगर आप इसको रिड्यूस नहीं करोगे तो भी आपका यहाँ तक आंसर एकदम एक्यूरेट माना जाएगा। अब हम एक्सरसाइज 2 करेंगे। आप इसी मेथड के बहुत सारे एग्जाम्पल्स अलग अलग आपके पास पीबी प्रैक्टिस बुक हो तो उसमें से कर सकते हो। इस तरह से कोई भी 2 रेशनल नंबर के बीच के नंबर्स हम फाइंड कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग देम एनी नंबर। अब है एक्सरसाइज 2। राइट 4 more rational numbers ओके, हम पैटर्न आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत इजी मेथड है। 3 तो 3 का टेबल आगे बढ़ते जाओ, 5 तो 5 का टेबल आगे बढ़ते जाओ। टेबल याद रखो आप यहाँ, बस पैटर्न आती है ना तो टेबल से। 5th स्टैंडर्ड में हमने कंटिन्यू द पैटर्न के कितने सारे सम्स किए थे। टेबल, ओके, न्यूमरेटर में टेबल, डिनोमिनेटर में टेबल। कौन सा टेबल? तो न्यूमरेटर में 3 का टेबल आगे बढ़ेंगे और डिनोमिनेटर में 5 का टेबल। जो पहला नंबर है वो दोनों देखो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के टेबल में हमें आगे बढ़ना है। ओके, तो देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21। हम 3 3 नंबर्स आगे बढ़ेंगे। अब हम सबके डिनोमिनेटर लिखेंगे। 5 का टेबल, ओके, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, फिर 25 30 35। ओके, यहाँ ये पैटर्न हमने एक्सटेंड की, कंटिन्यू आगे बढ़े रहो। तो इसके लिए हमें टेबल, देखो मैं बार बार बोलती हूँ ना, टेबल बहुत ज़रूरी है। यहाँ फर्स्ट नंबर देख लेने का, क्या है 3, तो सारे न्यूमरेटर में 3 का टेबल आगे आएगा। नीचे है 5, तो 5 का टेबल आगे बढ़ते जाएंगे। अब देखो यहाँ पर भी मैं ऐसे लिख देती हूँ।
ओके। 1 का टेबल 1, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 4 5 6। माइनस दिए हैं तो सबको माइनस में करने के, नहीं हो तो माइनस नहीं करने का। नीचे डिनोमिनेटर में कौन सा टेबल है? 4 का। 4 के टेबल में हम आगे बढ़ेंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 एंड 4 6 जा 24। तो ये टॉपिक है राइट, सॉरी 4 तक आगे बढ़ने को कहा है ना, तो एक एक और हम बढ़ा देते हैं यहाँ पर। 3 7 जा 21, तो यहाँ आएगा 24 और यहाँ आएगा 40। और यहाँ भी अभी एक आगे अब बढ़ाएंगे तो आएगा -7 अपॉन कौन सा टेबल का? 4 का, 28 32। ओके, 4 4 हमें कहा है ना 4 मोर रेशनल नंबर्स। तो इस तरह से हम पैटर्न को आगे कंटिन्यू एक्सटेंड कर सकते हैं। अभी और दो है पैटर्न। टेबल बोलने का, न्यूमरेटर का ऊपर लिखने का, डिनोमिनेटर का नीचे लिखते जाने का। -1 बार पहले हमें देख लेने का कि टेबल की तरह ही यहाँ पर पैटर्न कंटिन्यू हो रही है। तो देखो न्यूमरेटर देखो 1 2 3 4। ओके, तो हम आगे लिखेंगे 5 6 7 8। ओके, अब हमें डिनोमिनेटर लिखना है। तो डिनोमिनेटर में है 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। मतलब 6 का टेबल ही कंटिन्यू एक्सटेंड हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे 6 5 जा 30, फिर 36, 42 एंड 48। अब अगर रिड्यूस फॉर्म कहा हो तो करने का, पर लगभग इसमें करना नहीं होता है, क्योंकि देखो अगर करना होता है तो यहाँ ही रिड्यूस फॉर्म करोगे तो क्या होगा पता है? सबका आंसर सेम आएगा -1/6। तो रिड्यूस फॉर्म यहाँ पर हमें करना ही नहीं है। ओके, अब यहाँ देखो -2 2 4 6, ये पहली बार में देखो अलग है। ओके, 2 अपॉन -3। तो क्या किया है, ऊपर 2 2 प्लस करते गए हैं। 4 के बाद है 6, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 8 10 12 एंड 14। ओके, अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सब में डिनोमिनेटर में माइनस है। -12 माइनस क्या आएगा, 3 3 ऐड करते जाएंगे तो 15 18 एंड 21। सबको रिड्यूस करके देखेंगे ना तो -2/3 आना चाहिए। 4 2 जा 4 3 जा, 5 2 जा 5 3 जा, 6 2 जा 6 3 जा, 7 2 जा 7 3 जा, एकदम करेक्ट आंसर। ओके, दैट मीन्स हम सबका रिड्यूस फॉर्म करेंगे तो हमारा आंसर ये स्टार्टिंग में जो है वही नंबर आना चाहिए, क्योंकि कंटिन्यू द पैटर्न है, वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। -1/6 तो यहाँ सबका आप रिड्यूस फॉर्म करोगे तो -1/6 ही आना चाहिए। ओके, तो इस तरह से हम कंटिन्यू द पैटर्न में टेबल बोलकर एक्सटेंड कर सकते हैं। न्यूमरेटर में न्यूमरेटर का टेबल, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का टेबल। कौन सा? तो जो हमें फर्स्ट नंबर दिया है फ्रैक्शनल फॉर्म, उसके न्यूमरेटर और उसके डिनोमिनेटर का टेबल हमें आगे बढ़ते जाना है। नाउ एक्सरसाइज 3। एक्सरसाइज 3, give 4 rational numbers equivalent to
हमें 4 रेशनल नंबर्स मतलब सेम मेथड हमें पैटर्न की तरह आगे बढ़ते जाना है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में टेबल को एक्सटेंड कर करके हमें लिखते जाना है। ओके, तो नंबर 1 है -2/7। सेम मेथड, फर्स्ट नंबर है -2/7। ओके, तो इसमें हमें क्या करना है, 4 रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू, मतलब इसके पहले हमने अभी जो टॉपिक किया कि कंटिन्यू द पैटर्न, दैट इज ऑल्सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब सभी फ्रैक्शन सेम हो, सभी फ्रैक्शन की वैल्यू सेम हो जब हम उसको रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करें तब। ओके, तो यहाँ 1 जा है, अब हम इसको -2 × 2/7 × 2, फिर -2 × 3/7 × 3, 4 लिखने ना, 1 2 3, अभी एक और लिखेंगे, -2 × 5/7 × 4। ओके, तो क्या आंसर आया, -4/14, -6/21, -8/24, -10/28। ओके, इस तरह का हमारा आंसर आया। सॉरी, यहाँ मैंने मिस्टेक की है कि यहाँ 5 है और 4 लिख दिया था, 35। ओके, सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो। ओके, तो ये सबका आप रिड्यूस फॉर्म करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा -2/7। सेम लाइक इसके पहले हमने जो मेथड की पैटर्न वाली कि जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के टेबल को हम एक्सटेंड करते थे, यहाँ मैंने वही किया है, पर मैंने जो मेथड दिखाई है कि यहाँ पर 1 से अंडरस्टूड है कि 2 1 जा 2 और 7 1 जा 7। ओके, 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा 5 जा। ओके, तो फिर मल्टीप्लाई करके हमें आंसर मिलता है। अब नंबर 2 लिखेंगे। नंबर 2 है 5/-3। ओके, तो ये 1 जा से अंडरस्टूड है कि ये दोनों नंबर 1 से मल्टीप्लाई हुए हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे, 2 जा 3 जा 4 जा 5 जा 5 जा तक हम करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर 4 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। ओके, तो अभी लिखा था वैसे मैं लिखूंगी, 2 जा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में, फिर 3 जा 4 जा 5 जा। ओके, आंसर लिखे, 5 2 जा 10/-6, 5 3 जा 15/-9, 5 4 जा 20/-12, 3 4 जा 12, 5 5 जा 25/-15। ओके, तो इस तरह से हमारे आंसर हमने फर्स्ट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमने फाइंड किए -15 का, कि न्यूमरेटर में न्यूमरेटर का टेबल आगे बढ़ेगा, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का टेबल आगे एक्सटेंड होगा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। नीचे 3 का टेबल, 3 1 जा 3, 2 जा 6, 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। अब थर्ड नंबर दिया है 4/9। ओके, ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है। मैंने स्टार्टिंग में जब एक्सप्लेन किया तभी बताया था, अभी तक हमने जो सम्स किए माइनस वाले, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव रेशनल नंबर। ये है पॉजिटिव रेशनल नंबर। एक्सटेंड करेंगे हम, 1 जा तो इधर किया हुआ है, तो हम 2 जा से स्टार्ट करेंगे।
ओके। हमें 4 रेशनल नंबर चाहिए, तो हमने यहाँ तक किया। अगर हमें ज़्यादा बड़ा दिया होता कि 5 रेशनल नंबर, 7 रेशनल नंबर, तो हम उतने तक टेबल्स को और एक्सटेंड करके लिखते। ओके, तो यहाँ हमें पॉजिटिव रेशनल नंबर दिया है जो है 4/9। ओके, तो हमने इसको, ये वंजा अंडरस्टूड है, 4 1 जा 4 अपॉन 9 1 जा 9। 4/9 is already multiplied by 1. So we are going to continue by multiply by 2, multiply by 3, multiply by 4, multiply by 5. ओके, अब हम इसके आंसर्स लिखेंगे। 4 2 जा 8 अपॉन 9 2 जा 18। ओके, तो ये है इसका आंसर। ये है पॉजिटिव इंटीजर्स, जिसको 2 जा 3 जा 4 जा 5 जा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हम आगे बढ़े। फिर हमने इसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया। ओके, तो आज हमने 2 मेथड सीखी। एक तो ये पैटर्न वाली इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, और दूसरा 2 रेशनल नंबर के बीच वाले नंबर्स फाइंड करने की। तो उसके लिए आप कोई भी नंबर चूज करके दोनों नंबर के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दो, तब आपको जो नंबर मिलता है उसके बीच वाले नंबर आप ऑलरेडी इजीली आप चूज कर सकते हो। और अगर उसका भी रिड्यूस फॉर्म पॉसिबल है तो उसको रिड्यूस करके आगे सम बढ़ा सकते हो, और अगर रिड्यूस ना करो तो भी आपका सम करेक्ट ही होगा। ओके, तो नेक्स्ट पीरियड में हम आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज 4। थैंक यू।